दोस्तों, अब भारत के संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना गया है। अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 22(1) ये सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दी जाएगी। दोस्तों, इसी संवैधानिक अधिकार की व्याख्या और मजबूती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि अब से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा और उसे रिमांड से कम 2 घंटे पहले ये जानकारी दी जानी चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी AD ने 2 आरोपियों पंकज बंसल और एक अन्य व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी कि उन्हें गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं बताए गए, सिर्फ मौखिक रूप से बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, उनका तर्क था कि यह गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19(1) के उल्लंघन में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की 2 न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष आया। कोर्ट ने कहा कि संविधान और कानून दोनों ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना चाहते हैं। न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण केवल मौखिक रूप से बताना पर्याप्त नहीं है, उसे लिखित रूप में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वह ये समझ सके कि किन आरोपों के तहत उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और अपने बचाव की तैयारी कर सके। लिखित गिरफ्तारी कारण क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं है, यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने कहा, 1 लिखित कारण देने से ये सुनिश्चित होता है कि एजेंसी मनमानी न करे। 2 आरोपी के पास अपने बचाव की उचित तैयारी का अवसर मिलता है। 3 न्यायालय को ये परखने का अवसर मिलता है कि गिरफ्तारी वास्तविक कारणों पर आधारित है या राजनीतिक प्रशासनिक दुरुपयोग है। 2 घंटे की प्री रिमांड डेडलाइन एक नया सुरक्षा कवच। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट या विशेष अदालत के समक्ष रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो उससे कम 2 घंटे पहले उसे उसके लिखित गिरफ्तारी कारणों की प्रति दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि आरोपी को पर्याप्त समय मिले ताकि वह अपने वकील से परामर्श कर सके, गिरफ्तारी या रिमांड का विरोध करने के लिए उचित तर्क तैयार कर सके और अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। इस प्रकार 2 घंटे की प्री रिमांड डेडलाइन एक संवैधानिक सेफगार्ड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के रूप में उभरी है। कानूनी प्रावधानों से सामंजस्य ये निर्णय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के अनुरूप है। CRPC की धारा 50(1) कहती है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को ये बताना होगा कि उसकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिखित सूचना के रूप में बाध्यकारी बना दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत PMLA, NDPS, UEPA, CBI एक्ट जैसे सभी विशेष कानूनों पर भी लागू होगा। दोस्तों, ये निर्णय केवल एक प्रक्रिया संबंधी आदेश नहीं है, बल्कि ये भारत में न्यायिक पारदर्शिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। गिरफ्तारी तभी वैध है जब वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हो। अब लिखित कारण देना इस प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। आर्टिकल 22(1) गिरफ्तारी के कारणों की सूचना का अधिकार। कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा कि केवल मौखिक सूचना नहीं बल्कि लिखित सूचना ही सार्थक सूचना कहलाएगी। रूल ऑफ लॉ
और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो। इसलिए गिरफ्तारी से पहले पूरी पारदर्शिता आवश्यक है। इस फैसले के बाद ED, CBI, NIA, DRI जैसी एजेंसियों को अब हर गिरफ्तारी के लिए लिखित ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तैयार करने होंगे। ये लिखित कारण आरोपी को सौंपने होंगे और कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत करने होंगे। इससे जांच एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी गिरफ्तारियों पर रोक लगेगी। दोस्तों, अगर नियम का उल्लंघन हुआ तो क्या होगा, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं दिए गए तो ऐसी गिरफ्तारी और उस पर आधारित रिमांड आदेश अवैध और असंवैधानिक माने जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे मामलों में आरोपी हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर सकता है और अपनी रिहाई की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक नई दिशा तय करता है। अब किसी भी गिरफ्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य होगा, 2 घंटे की डेडलाइन का पालन करना होगा और रिमांड आदेश तभी वैध होगा जब इन शर्तों का पालन किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ता है। यह न केवल जांच एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगाता है, बल्कि संविधान में निहित मूल अधिकारों को व्यावहारिक रूप से सशक्त बनाता है। अब हर नागरिक ये भरोसा रख सकता है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार होगा और उसे यह जानने का पूरा अधिकार होगा कि क्यों और किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।